नमस्ते। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया है फिर फंक्शन दिया गया है तो उसका डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये सारा चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम लोग सबको लॉजिकली समझेंगे। और डोमेन का जो है हम लोगों ने फॉर्मल जो डेफिनेशन है, डोमेन रेंज क्या होता है, ये सब का जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो हम लोगों ने जब सेट थ्योरी रिलेशन फंक्शन ये सब पढ़ा था, तो वहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मली वो सारा चीज़ को डिफाइन किया था। लेकिन अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग थोड़ा देखेंगे कि प्रैक्टिकली हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कोई एक एक्सप्रेशन दे दिया गया है, मान लो कि 1/x इसका डोमेन निकालो। तो वो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, या फिर जब आगे देखेंगे डोमेन के बाद कि रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सब सारे एक्सप्रेशन का। तो वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और मेरा सजेशन यही रहेगा कि सब कुछ को लॉजिकली समझो। कुछ भी वैसा रट्टा लगाने का ज़रूरत नहीं है, लॉजिकली समझो कॉन्सेप्ट्स को, एंड देन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना और अच्छा होते जाओगे। और जो सब चीज़ भी हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको बैकग्राउंड में क्या क्या आना चाहिए। तो हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में जो सारा चीज़ देखा है कि इनइक्वालिटीज़ अलग अलग टाइप के कैसे सॉल्व करते हैं, तो मोस्टली देखोगे कि डोमेन फाइंड आउट करने में अभी जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं तो उसमें मोस्टली आपका इनइक्वालिटीज़ ही आ जाएगा। जैसे मान लो कि मैंने स्क्वायर रूट ऑफ x-2 डाल दिया है ना, डोमेन क्या होगा इसका, तो x-2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वहाँ पर एक इनइक्वालिटी आ गया। तो इसी टाइप से जो अलग अलग इनइक्वालिटीज़ आते रहेंगे तो उनको कैसे सॉल्व करना है वो आपको आना चाहिए। जो बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोगों ने कवर किया है वो आपको आना चाहिए, और फिर यहाँ पर और आपका प्रैक्टिस होते रहेगा। फिर साथ में जो हम लोगों ने अभी तक फंक्शंस में अलग अलग फंक्शंस के जो हम लोगों ने ग्राफ देखा है, ठीक है, तो वो आना चाहिए आप लोगों को। जो अलग अलग टाइप के फंक्शंस का हम लोगों ने अब तक देखा है ग्राफ, या फिर आप बोल सकते हो फंक्शंस पार्ट 1 टाइप आप सोच सकते हो दिमाग में, तो वो सारा चीज़ जो हम लोगों ने देखा है वो आपको समझ में आना चाहिए। और साथ में जहाँ बहुत बार यहाँ पर जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस भी आएंगे और फिर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस भी आएंगे, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि एक बार कम से कम जो है ट्रिगो और इन्वर्स ट्रिगो का जो है आपको कम से कम बेसिक जो फंडा है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि डोमेन क्या होता है, साइन एक्स कॉस एक्स, या फिर जितना भी साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, ये सब सारे का डोमेन क्या रहता है और फिर इनका रेंज क्या रहता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ और फिर इनका जो ग्राफ रहता है वो सारा चीज़ आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक अगर नहीं देखा है तो मेरा जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के वीडियोज़ हैं और जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के वीडियोज़ हैं वो एक बार जो है कम से कम आप लोग देख लो, ठीक है। और बेसिक अगर आपको बस देखना है ट्रिगो और इन्वर्स ट्रिगो का, तो वो मेरा जो हमारा यूट्यूब चैनल है जे एनलाइट का, वहाँ पर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। www.jenlight.com पर भी फ्री का कोर्स है, क्लास 11 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो वहाँ पर भी आपको बेसिक जो है एक फंडा जो रहता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का, तो वो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो मैं बहुत स्ट्रांगली आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि वो सारा जो वीडियोज़ हैं वो एक बार आप लोग देख लो, ठीक है। और अगर इतना चीज़ अगर आप लोग को बैकग्राउंड में आता है तब फिर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, ठीक है, आसानी से ही हम लोग करेंगे। और ये सब में देखो कि लॉजिकली अगर समझे हो सारा चीज़ को, तो फिर पार्ट पार्ट में ब्रेक ब्रेक कर करके जो है क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बैकग्राउंड के साथ जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि डोमेन रेंज ये सब का जो है फॉर्मल डेफिनेशन हम लोगों ने जब रिलेशन सेट थ्योरी रिलेशंस फंक्शन ये सब देखा था, वहाँ सब हम लोगों ने फॉर्मली देखा था कि ये सारी चीज़ क्या होता है। इस चैप्टर में हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मान लो कि जैसे मैंने 1/x दे दिया, ठीक है, इसका मैंने बोला कि डोमेन निकालो, ठीक है। तो फंक्शन एसेंशियली क्या करता है, जो हम लोगों ने देखा था कि फंक्शन एक एसेंशियली क्या है, आपका एक मैपिंग करता है वो, है ना। उसका कुछ डोमेन रहता है, कुछ रेंज, मतलब डोमेन में जो भी और जितना भी हम लोग यहाँ पर फंक्शंस देखेंगे ये आपका रियल फंक्शंस रहेंगे, है ना। मतलब कि जो डोमेन है, रेंज है, तो ये सब जो है ये आपका या तो रियल नंबर्स रहेंगे या फिर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स रहेंगे, है ना। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में जो है वो हम लोग नहीं जाएंगे, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन क्या करता है कि वो मैप करता है। तो जैसे ये 1/x है, तो ये क्या करता है कि अगर मैं इसको यहाँ पर 2 डालूंगा तब फिर ये बाहर आउटपुट क्या निकाल देगा, 1/2 निकाल देगा, है ना। अगर मैं 3 डालूंगा तब फिर ये आउटपुट क्या निकाल देगा, 1/3 निकाल देगा। तो इसी तरीके से ये क्या कर रहा है, जो भी आपका है ना, 2 है उसको 1/2 पे मैप कर रहा है। या फिर मैं -2 बोलूँगा तो फिर ये -1/2 पे मैप कर देगा, -3 बोलूँगा तो उसको -1/3 पे मैप कर देगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो उस टाइप से ये मैप कर रहा है। तो जब भी हम लोग को डोमेन निकालना है
ठीक है, तो हम लोग को ध्यान बस क्या देना है कि कौन सा ऐसा वैल्यू रहेगा जिसको डालने से जो है यहाँ पर वैल्यू नहीं निकलेगा, है ना, तो वो डोमेन से आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं 1/x का बात करता हूँ, है ना, तो 1/x में क्या होगा कि अगर मान लो ये मेरा फंक्शन है, ठीक है, इसमें अगर मैं ज़ीरो डाल दूंगा, ठीक है, अगर मैं ज़ीरो डाल दूंगा तब फिर ये बाहर क्या निकालेगा, तो ये 1/0 हो जाएगा, है ना। बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलेंगे 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, तो ये इन्फिनिटी निकाल देगा, लेकिन इन्फिनिटी ऐसा कुछ है नहीं। 1/0 जो है वो आपका अनडिफाइंड है। ठीक है, तो x जो है वो मतलब ज़ीरो जो है वो इसके डोमेन में नहीं है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 1/0 हो जाएगा, तो ये जो है दिस इज़ अनडिफाइंड। ठीक है, अगर अभी तक ये बोलते आ रहे हो कि 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब जब हम लोग लिमिट्स पढ़ते हैं तब हम वहाँ पर इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। तो इन्फिनिटी बस ये है कि जितना भी आप बड़ा नंबर सोचो उससे भी बड़ा नंबर, है ना। तो ये नहीं लिखना है कि कहीं पर 1/0 आ गया तो दैट इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, 1/0 जो है वो अनडिफाइंड है। ठीक है, तो ये x के लिए हम लोग ये 1/x जो है हमारा फंक्शन, इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पूरा जो सेट ऑफ रियल नंबर्स आर है ना, उसमें से मैं कोई भी यहाँ पर इनपुट इसको दे दूँ तो वो उसके करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट आ जाएगा। लेकिन बस अगर ज़ीरो डाल देता हूँ इसमें, तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो है कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, है ना, वो इसके डोमेन से बाहर है। मतलब इसको पता नहीं, ये फंक्शन को पता नहीं है कि अगर ज़ीरो इनपुट आ गया तो फिर क्या करें, है ना, तो वो जो है वो अनडिफाइंड है। ठीक है, तो इसका डोमेन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स आर, और उसमें से बस मैं ज़ीरो को हटा देता हूँ, है ना। ज़ीरो को अगर मैं हटा दूँ और फिर सारा का सारा जो रियल नंबर्स है वो सारे के करस्पॉन्डिंग जो है आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है सोच सकते हो। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि अलग अलग टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखेंगे, ठीक है, जहाँ पर कि आपको निकालना पड़ सकता है डोमेन। ठीक है, तो सबसे पहला जो रहेगा तो वो इस टाइप के फंक्शंस रहेंगे या फिर एक्सप्रेशंस रहेंगे जिसमें कि 1/सम एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है, एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि कुछ भी, मतलब मैं x बोल दूँ तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया, या फिर मैं x-2 बोल दूँ, है ना, x-4 बोल दूँ, या जो भी। तो इस टाइप के जो भी रहेंगे कि 1/x है, ठीक है, या फिर 1/x-2 है ना, 1/x² - 4 है, ठीक है, या फिर कुछ भी, मतलब 1/ कोई भी एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक्सप्रेशन को शॉर्ट में मैं ई भी लिखूंगा कहीं पर, तो ई का मतलब क्या है, आपको सोचना है कि कुछ भी एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अगर 1/ एक्सप्रेशन है ना, 1/ कुछ भी एक्सप्रेशन है, तो इसको अगर डिफाइन होना है ना, फॉर 1/ एक्सप्रेशन टू बी डिफाइंड, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि एक्सप्रेशन शुड बी डिफाइंड, है ना। अब ये जो चीज़ भी यहाँ पर लिखा हुआ है वो खुद ही डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग और डिटेल में देखेंगे कि उसका मतलब हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। तो जो भी एक्सप्रेशन है वो खुद डिफाइंड होना चाहिए, और फिर ये जो एक्सप्रेशन है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, है ना। अगर एक्सप्रेशन जीरो हो जाता है तो फिर ये क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, तो फिर वो जो है वो आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है कि जो भी एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं वो खुद डिफाइंड होने चाहिए। ठीक है, और फिर साथ में कुछ और अगर कंडीशंस है तो इसमें पहला क्या होगा कि एक्सप्रेशन खुद जो है वो डिफाइंड होना चाहिए, और फिर साथ में जो है एक्सप्रेशन जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/ एक्सप्रेशन है तो फिर 1/ वो ज़ीरो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जैसे 1/x के केस में हम लोगों ने बोला, ठीक है, तो 1/x के केस में हम लोगों ने क्या बोला कि ये एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या है, x है। ठीक है, अब x तो आपका हर जगह डिफाइंड है ना, कि अगर मैं x का बस ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, तो x का ग्राफ क्या आएगा, पूरा एक स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना। तो एक्स है ये, है ना, तो इसका तो डोमेन क्या है, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स आ रहे, मतलब सबके लिए डिफाइंड है। ठीक है, तो वो पार्ट तो हो गया। तो इसमें बस हम लोग को क्या सोचना है कि एक्सप्रेशन तो ये सब सारे जितने भी रियल नंबर्स है सबके लिए डिफाइंड है, बस अब देखना है कि ये ज़ीरो ना हो जाए। तो ये ज़ीरो कहाँ नहीं होगा, तो कहाँ होगा, तो ज़ीरो पर होगा, x=0 पर। तो डोमेन हम लोगों ने क्या बोल दिया कि सेट ऑफ रियल नंबर आर -0। ठीक है, ये 1/x के लिए हो गया। अब मान लो मैं सेम चीज़ करता हूँ, लेकिन मैं डोमेन में क्या लिख देता हूँ, मतलब एक्सप्रेशन में क्या लिख देता हूँ, 1/x-3। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये एक्सप्रेशन तो कोई भी आप रियल नंबर डाल दो, है ना, तो सबके लिए डिफाइंड होगा x-3। ठीक है, लेकिन x-3 जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर 1/0 हो जाएगा। तो x-3 ज़ीरो कहाँ पर होगा, जब x3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन में कैसे सोच सकते हो कि मान लो ये मेरा फंक्शन है, तो इसमें अगर मैं मान लो कुछ भी 4 डालता हूँ, ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा, 1/4-3, है ना, 1/1, तो आउटपुट 1 आएगा। अगर मैं मान लो 2 डालता हूँ तो 1/2-3,
तो 1/-1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग -1 आएगा। लेकिन अगर मैं मान लो इसमें 3 डाल देता हूँ, ठीक है, तो 1/3 माइनस 1/0 तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 3 के करस्पॉन्डिंग इसको क्या करना है पता नहीं, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा कि पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आर माइनस ये 3, है ना, मतलब 3 को छोड़ के जो है बाकी जितने भी रियल नंबर्स है वो आपके हो गए, ठीक है। अब इसी तरीके से अलग अलग क्वेश्चन आप बना सकते हो, खुद से सोच सकते हो। तो जैसे मान लो कि मैंने 1/x² -9 बोल दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले देखो ये x² -9 है ना, तो ये तो सब मतलब x कुछ भी डाल दो तो ये डिफाइन तो रहेगा ही, है ना, x² -9। लेकिन x² -9 जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो x² -9 ज़ीरो कब होगा, या तो x3 होना चाहिए या तो फिर -3 होना चाहिए। तो इस केस में डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर आर -3 को छोड़ के और फिर -3 को छोड़ के, है ना, ये दोनों एलिमेंट्स, है ना, ये एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया, तो ये दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी रियल नंबर्स हैं वो, ठीक है। तो इसमें ये मत कन्फ्यूज, मतलब ये इंटरवल हम लोग नहीं लिख रहे हैं। जब भी हम लोग इंटरवल लिखते हैं तब फिर हम लोग इस टाइप से डिनोट करते हैं, ठीक है। जब अगर हम लोग इस टाइप से कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि बस -3 एंड 3, है ना, बस ये दोनों। लेकिन अगर मैं इस टाइप से लिखता हूँ तब फिर ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये पूरा एक इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, -3 से लेके 3 तक, है ना। तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने पहले देख रखा है, ये सारा चीज़, तो ये सारी चीज़ में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो ये यहाँ तक के लिए हो गया। अब मान लो कि मेरे पास ये है दिया हुआ एक्सप्रेशन या फिर फंक्शन 1/1/sin x, ठीक है। इसका डोमेन क्या होगा, ठीक है, सोचो। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या देखना होगा कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये खुद डिफाइंड होना चाहिए, है ना। तो 1/sin x जो है कहाँ पर डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो 1/sin x कहाँ पर डिफाइंड नहीं होगा, तो 1/sin x में अगर ये sin x 0 हो जाता है तब फिर 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो अब sin x कहाँ पर 0 होता है, तो सारे जो इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई होते हैं, है ना, तो वहाँ पर sin x जो है वो आपका 0 हो जाता है। तो इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जो वीडियोज़ हैं वो एक बार देख लो, वहाँ पर हम लोगों ने इस टाइप से पढ़ा है ना, कि यूनिट सर्कल है, एक बॉल अगर घूम रहा है मेरा तो इसका जो भी वर्टिकल प्रोजेक्शन रहेगा वो हमारा sin x होता है। अगर मैंने अभी जो बोला वो चीज़ समझ में नहीं आए तो मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के वीडियोज़ देख लो, ठीक है। तो अगर यहाँ पर होगा बॉल या फिर यहाँ पर होगा बॉल, है ना, तब फिर sin x जो है जो होगा वो आपका 0 होगा, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, ये पोजीशन इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई हो गए या आपका ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई हो गए। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर जो है sin x आपका 0 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या आ गया कि ये जो sin x है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो डोमेन में से जो भी इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई हैं, जो n पाई हैं, वो सारे हट गए, ठीक है। अब और क्या हट सकता है, मतलब 1/sin x है ना। तो 1/sin x तो कभी 0 नहीं हो सकता है ना। 1/sin x जो है वो कभी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बस हम लोग को इसका डोमेन क्या हो गया आपका कि सारे के सारे मतलब पूरा का पूरा जो आपका रियल नंबर है वो, है ना, और फिर n पाई छोड़ के, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई को छोड़ के, ठीक है। इसमें ये n क्या है, इंटीजर है ना। तो सारे जितने भी मतलब इंटीजर्स आप डालते जाओ, है ना, 0 1 2 3 4 5 या फिर जो भी आपका नेगेटिव जितने भी इंटीजर्स हैं -1 -2 -3, तो वो सारे जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई है ना, तो उसको छोड़ के जो है आपका सारा का सारा जो है बाकी जितने भी रियल नंबर्स है उसके लिए जो है ये डिफाइंड रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती क्या करेंगे कि 1/1/sin x लिखा हुआ है तो इसको सीधा लिख देंगे sin x, है ना, कि 1/1/sin x लिखा हुआ है तो इसको sin x लिख देंगे। लेकिन ये दोनों अलग चीज़ है, ठीक है। ये अगर कभी भी एक्सप्रेशन को आप एक एक्सप्रेशन से दूसरे एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखते हो तो हमेशा ये लिखना चाहिए आप लोगों को कि डोमेन किसके लिए वो डिफाइंड है, ठीक है। तो ये जो है 1/1/sin x, है ना, ये और ये जो sin x अगर मैं बोलूँ, है ना, तो ये तभी इक्वल होगा जबकि हम लोग डोमेन में इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं r - n पाई, क्योंकि ये sin x जो है वो तो आपका
हर रियल नंबर्स के लिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन तो सेट ऑफ रियल नंबर्स आर है ना। लेकिन ये जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसका डोमेन क्या हो गया, आर माइनस एन पाई। ठीक है, तो ये डिस्टिंक्शन आपको समझ में आना चाहिए। तो कभी भी अगर एक्सप्रेशन का या फिर फंक्शन का आपको डोमेन लिखना है तो बेटर यही रहेगा कि जिस फॉर्म में दिया हुआ है उसी फॉर्म में जो है आप डोमेन को निकालो। ठीक है, लेकिन अगर मैनिपुलेट करते हो कुछ भी तो हो सकता है कि आप कहीं पर कुछ गलती कर दो, है ना। तो जब भी वन बाई साइन एक्स को अगर मेरे को इक्वल टू साइन एक्स लिखना है तो मेरे को साथ में ये कंडीशन देना पड़ेगा कि एक्स जो होगा वो आर माइनस एन पाई होगा, है ना। मतलब कि वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं हो सकता है अगर मेरे को इसको इक्वल लिखना है तो। ठीक है, बस यहाँ पर इक्वल लिख मतलब लिख के आप छोड़ नहीं सकते हो। मतलब कि अगर एक्स एन पाई हो जाता है तब फिर ये दोनों एक्सप्रेशन जो भी हैं ये इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो जिस जिस फॉर्म में दिया हुआ है उसी फॉर्म में जो है उसको सॉल्व किया करो। ठीक है, रादर देन की और मैनिपुलेट कर सकते हो लेकिन हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है कि क्या मैनिपुलेट कर रहे हो। ठीक है, अब जैसे सिमिलर टाइप का एग्जांपल ले लेते हैं कि वन बाई कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से बहुत सारे बच्चे क्या सोच सकते हैं कि वन बाई कॉस एक्स लिखा हुआ है तो इसको कॉस एक्स बोल दें, और कॉस एक्स का तो डोमेन पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स आर होता है तो इसका भी सेट ऑफ रियल नंबर आर हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कॉस एक्स जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कॉस एक्स कहाँ पर ज़ीरो होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू। ठीक है, अगर फिर से मैं ये यूनिट सर्कल आपका बना के दिखाऊं तो इसमें बॉल अगर घूमता है, ठीक है, तो जो भी इसका हॉरिजॉन्टल यहाँ पर प्रोजेक्शन आता है उसको हम लोग कॉस एक्स कहते हैं। तो यहाँ पर मतलब कि पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल्स पर जो है कॉस एक्स जो है वो आपका ज़ीरो हो जाएगा। अगर ये सब जो मैंने बोला नहीं आया समझ में तो मेरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का वीडियोस देख लो। ठीक है, तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू जो है वो नहीं हो सकता है एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर डोमेन आपका क्या हो जाएगा, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आर माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू। ठीक है, तो ये इस केस में डोमेन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना, इसको कॉस एक्स बोल के और फिर डोमेन पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आर वो नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब और एक देखते हैं ये वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस टू तो ये तो हमेशा डिफाइंड होगा, है ना, कुछ भी रियल नंबर इसमें डाल दो ये डिफाइंड होगा। अब क्या ये जीरो हो सकता है, तो ये एक्स स्क्वायर है ना, तो कोई भी रियल नंबर के लिए अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, है ना, तो वो अगर जीरो है तब फिर वो जीरो होगा, नहीं तो फिर वो ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर जो है कभी माइनस टू के इक्वल नहीं हो सकता है ना। यहाँ पर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स वगैरह में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कभी आपका माइनस टू नहीं होगा, है ना, हम लोग रियल फंक्शंस में, रियल वैल्यूड फंक्शन में। तो एक्स स्क्वायर जो है वो कभी माइनस टू तो नहीं होगा। ठीक है, कोई भी सेट ऑफ रियल नंबर्स आर के लिए। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, डोमेन जो है वो आपका पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आर है। मतलब कुछ भी आर यहाँ पर कोई भी रियल नंबर आप डाल दो उसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है लॉजिकली समझते रहो सारी चीज़ को तो आसान पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे इस टाइप के एक्सप्रेशन की स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, स्क्वायर रूट ऑफ सम एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसके लिए पहले ये जो ग्राफ्स हैं हम लोगों ने देखा था पहले। ठीक है, तो मैं बहुत जल्दी इसको एक बार फिर से रिकैप कर लेता हूँ। ठीक है, ये कौन सा ग्राफ हम लोगों ने देखा था कि इस टाइप के फॉर्म का कि एक्स टू दी पावर एन, जिसमें एन जो है वन बाई टू एम है। ठीक है, तो वन बाई टू एम मतलब कि अगर मैं एम को यहाँ पर वन ले लेता हूँ तब फिर स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, या फिर मैं एम को टू ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर फोर, है ना, या फिर एक्स टू दी पावर वन बाई फोर बोल सकते हो, इसको एक्स टू दी पावर वन बाई टू बोल सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी इवन रूट वाले जो भी रहेंगे तो वो सारे का ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो इस केस में क्या था कि डोमेन जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, है ना, मतलब कि जो भी यहाँ पर एक्स है वो दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी, ज़ीरो पर क्लोज्ड, है ना, तो ये आपका डोमेन होता था यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऑड यहाँ पर पावर ले लूँ, है ना, कि क्यूब रूट ऑफ यहाँ पर ले लूँ एक्स। ठीक है, या फिर जो भी यहाँ पर मान लो कि 9 ले लेते हैं। ठीक है, तो दिस ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये सारे केस में क्या हो, मतलब एक्स टू द पावर वन बाई थ्री, एक्स टू द पावर वन बाई फाइव, एक्स टू द पावर वन बाई सेवन, एक्स टू द पावर वन बाई नाइन एंड सो ऑन। तो इस केस में जो है ग्राफ हम लोगों का कुछ इस टाइप का आया था। तो इस केस में क्या होता है कि आपका डोमेन जो है पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आर है।
ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर जहाँ पर हम लोगों ने ग्राफ्स देखा था ये फंक्शंस का, वहाँ पर जाके वो वीडियो एक बार फिर से देख लो। ठीक है, तो अगर मान लो कि मेरे पास ये है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो इसका डोमेन क्या होना चाहिए? तो इसका डोमेन आपका एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, है ना, ये होना चाहिए। अब अगर मान लो कि मैं क्यूब रूट ऑफ इस टाइप से एक्स बोल दूँ, तो यहाँ पर जो है एक्स जो है वो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आर हो सकता है ना। या फिर मैं कुछ भी एक्स टू द पावर 1 लेट्स से 16 बोल दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। लेकिन अगर मैं x टू द पावर 1/17 बोल दूँ तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ जो x जो है पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स r हो सकता है। ठीक है, अब इसी केस में जो है हम लोग इंस्टेड ऑफ x हम लोग क्या बोलेंगे कि कोई भी आपका जनरल एक्सप्रेशन है, ठीक है, कि स्क्वायर रूट ऑफ लेट्स से सम एक्सप्रेशन e। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होता है वो अभी तक हम लोगों ने बोल, मतलब कुछ भी यहाँ पर लिखा हो सकता है। ठीक है, x-2 x-4 या जो भी। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर कोई भी इवन पावर मतलब इवन रूट है, तो उसका मतलब क्या है कि e टू दी पावर लेट्स से 1/2m है, तो ये इवन रूट है। ठीक है, तो इस केस में क्या होना चाहिए कि ये जो एक्सप्रेशन है e ये खुद डिफाइंड होना चाहिए सबसे पहले तो, और फिर साथ में ये क्या होना चाहिए कि इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और अगर ये एक्सप्रेशन का पावर जो है मतलब ऑड है, हमारे पास यहाँ पर ऑड रूट है, ठीक है, 1/2m+1, तो इस केस में क्या होना चाहिए कि एक्सप्रेशन खुद जो है वो तो डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमेशा लेना ही है कि जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो खुद डिफाइंड होना चाहिए, और फिर साथ में यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, ये पूरा का पूरा जो है ये आपका रियल नंबर आर हो सकता है एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर इवन यहाँ पर रूट है, ठीक है, तब फिर जो है आपका दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इसी का अब कुछ एग्जाम्पल सोच लो, है ना। तो अगर मान लो हम लोग ये लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x-4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है इवन है ना, तो x-4 टू द पावर 1/2, तो इवन रूट हम लोग ले रहे हैं, तब फिर ये क्या होना चाहिए x-4 खुद डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो सारा जितना भी रियल नंबर्स आर ले रहे हो सबके लिए डिफाइंड है, और फिर साथ में क्या होना चाहिए कि x-4 जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, है ना। तो आपका डोमेन क्या हो जाएगा 4 से लेके ये इन्फिनिटी, है ना, ये आपका डोमेन हो जाएगा इस केस में। ठीक है, इसको यहाँ पर देखा है, यहाँ पर लिखा है मैंने। अब इसी चीज़ में मान लो कि मैं यहाँ पर क्यूब रूट डाल देता, ठीक है, तब फिर कोई दिक्कत नहीं, तब फिर x-4 ये तो खुद भी डिफाइंड है ना, सारे सेट ऑफ रियल नंबर्स r के लिए, और फिर x-4 कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, है ना, नेगेटिव भी हो गया तो चलेगा। तो इस केस में क्या हो जाता आपका कि डोमेन जो है वो आपका सेट ऑफ रियल नंबर r हो जाता। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आपको सोचना होगा। अब और एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो मान लो कि ये है मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ x² -3x+2। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x-1 टाइम्स x-2, है ना। इसका सोचोगे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होना चाहिए 2, और फिर सम ऑफ रूट्स जो हैं वो 3 होना चाहिए, है ना, तो 1 और फिर 2। ठीक है, तो 1 एक आपका रूट आ गया, अगर मैं 1 डालूंगा तो 1 + 2 3 -3, तो x-1 टाइम्स फिर x-2, है ना, ये फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अब ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या बोला था कि जो भी आपके मतलब क्वाड्रेटिक ये है ना, ये हमारा क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तब फिर अगर मेरे को ये चाहिए कि ये एक्सप्रेशन जो है दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो वो क्या होता है कि आपका बिटवीन दी रूट्स जो है वो आपका नेगेटिव होगा, और फिर आउटसाइड दी रूट्स जो है वो आपका पॉजिटिव होगा, है ना, अगर हम लोगों ने x² का जो कोएफिशिएंट है उसको पॉजिटिव कर रखा है तो। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि हम लोग को ये एक्सप्रेशन जो है क्या होना चाहिए, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, है ना। तो इसके रूट्स क्या हो गए, एक तो 1 हो गया, एक तो आपका 2 हो गया, तो फिर आउटसाइड दी रूट्स जो है ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा आपका -∞ से लेके आपका 1, है ना, और फिर यूनियन आपका 2 से लेके इन्फिनिटी। अगर ये लाइन मैंने कैसे लिखा ये समझ में नहीं आया तो फिर बेसिक मैथमेटिक्स का एक बार जाके वीडियो देख लो।
ठीक है। इसको और कैसे सोच सकते हो कि ये 1 लिखा यहाँ पर 2 लिखा है ना, और फिर यहाँ पर हम लोगों ने पॉजिटिव से स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ पर इसका पावर ऑड है, तब फिर यहाँ पर नेगेटिव चले गए, फिर यहाँ पर पॉजिटिव चले गए, ठीक है। तो फिर हम लोग को बस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब 1 पर 0 होगा, 2 पर 0 होगा, तो फिर -∞ से लेके 1 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसी को हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। तो अगर ये सब चीज़ करना नहीं आता है तो बेसिक मैथमेटिक्स का जो वीडियोज़ है वो एक बार फिर से देख लो, ठीक है। तो इसमें दिमाग में फंडा बस ये रखना है कि कोई भी एक्सप्रेशन है इस टाइप से 1 बाई इवन पावर है ना, 1 बाई इवन पावर, तब फिर एक्सप्रेशन डिफाइंड होना चाहिए, साथ में दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर ऑड रूट है ना 1/2m+1, तो फिर इस केस में कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब बस एक्सप्रेशन जो है वो आपका डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने ये फिर लोगारिदम जो है, लोगारिदमिक फंक्शन, इसका हम लोगों ने ग्राफ देखा था, ठीक है। तो इसका क्या हो सकता है कि अगर मेरे पास इस टाइप का फंक्शन है, मतलब log ऑफ सम x टू द बेस a, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने 2 अलग अलग केसेस देखा था कि अगर a ग्रेटर देन 1 होता है तब फिर हमारे पास कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, ठीक है, जिसमें कि अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन शुड बी ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, मतलब 0 नहीं हो सकता, 0 पर डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर x शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। और फिर आपका अगर a जो है 0 से लेके 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग केसेस हैं कि a ग्रेटर देन 1 है तो फिर ग्राफ इस टाइप से बनेगा, अगर a जो है 0 से लेके 1 के बीच में तब फिर ग्राफ जो है इस टाइप से बनेगा, ठीक है। अगेन अगर ये सब चीज़ में दिक्कत है तो फिर जहाँ पर हम लोगों ने ये फंक्शंस में ग्राफ डिस्कस किया है वहाँ पर वो वीडियो एक बार जाके देख लो, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये है log ऑफ x टू द बेस a, ठीक है, तो इस केस में क्या है मेरे पास कि ये जो x है, ठीक है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना, क्योंकि उसी के लिए डिफाइंड है, ठीक है, दोनों केसेस में। और फिर ये दोनों केस में हमारे पास क्या है कि x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, और a जो है लेकिन 1 नहीं होना चाहिए, है ना, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है। ये 3 कंडीशंस हैं। तो अब मान लो कि मेरे पास log ऑफ कोई भी एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है a और फिर दूसरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है b, ठीक है। तो इसका अगर मेरे को डोमेन फाइंड आउट करना है तब फिर उसमें क्या क्या कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, और फिर ये जो b है मेरा दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, और फिर ये जो b है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से अलग अलग आपका जो भी इंटरवल आएगा या फिर x का जो भी वैल्यूज़ आएंगे तो फिर लास्ट में तीनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये ग्राफ सब में दिक्कत है तो फिर जहाँ पर हम लोगों ने एक ग्राफ को डिटेल में डिस्कस किया है वहाँ पर जाके एक बार देख लो, ठीक है। तो इसी चीज़ को जो है हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है टाइप 3 में, ठीक है। तो टाइप 3 में हम लोगों ने क्या लिखा है कि log ऑफ एनी एक्सप्रेशन a, है ना, टू द बेस सम एक्सप्रेशन b, ठीक है। ये कोई एक एक्सप्रेशन है जिसको a लिखा गया है और फिर ये कोई एक्सप्रेशन है जिसको b लिखा गया है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, a जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड साथ में b जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन b जो है वो 1 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशंस को जो है सेटिस्फाई करवाओ और फिर फाइनल जो भी इंटरसेक्शन आएगा ये तीनों को सॉल्व करने से, तो वो जो भी इंटरसेक्शन आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो एक मान लो ये एग्जांपल देखते हैं, log ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5 टू द बेस 0.6। तो पहले मैं कहूँगा कि खुद से ट्राई करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, सॉल्यूशन मत देखो, खुद से ट्राई करो। तो इस केस में हम लोग को क्या देखना है कि ये जो बेस है तो ये तो पहले से 0.6 है, तो ये तो ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5, तो सबसे पहले हम लोग को क्या ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5 है ये एक्सप्रेशन ये खुद डिफाइंड होना चाहिए। तो ये डिफाइंड कब नहीं होगा, जब इसका ये जो भी डिनोमिनेटर जो भी लिखा हुआ है वो 0 हो जाए, है ना। तो ये 0 कब होगा, अगर x माइनस 5 हो जाता है तब फिर ये 0 हो जाएगा। तो x शुड नॉट बी इक्वल टू -5, ठीक है। तो ये तो पहला एक कंडीशन आ गया। और फिर साथ में क्या होना चाहिए कि log ऑफ समथिंग लिखा हुआ है यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन, तो ये जो एक्सप्रेशन है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5 जो है दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये फिर हम लोगों ने देखा था, अगर ये
इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते नहीं आता है तो बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो फिर से देख लो। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक रूट यहाँ से क्या आ गया -5, एक रूट यहाँ से 1 आ गया, तो -5 को यहाँ पर किया, 1 को यहाँ पर किया, सारे का पावर जो है वो ऑड है, तो फिर राइट मोस्ट से स्टार्ट किया तो यहाँ पर पॉजिटिव लगा दिया, फिर साइन चेंज करते जाएगा, प्लस माइनस फिर प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। तो फिर -∞ से लेके -5 है ना, ये आ गया, फिर यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, ओपन इंटरवल किए हैं क्योंकि इक्वल टू साइन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ से आ गया, ये इसके लिए आ गया है ना, और साथ में क्या कंडीशन था, x शुड नॉट बी इक्वल टू -5 है ना, तो यहाँ पर तो -5 नहीं है पहले से है ना, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तब भी यही आपका आएगा है ना, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन में मान लो कि मैं स्क्वायर रूट लगा देता हूँ। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ लॉग ऑफ x - 1 / x + 5 टू द बेस 0.6 यहाँ पर। ठीक है, तो फिर इसका डोमेन क्या होगा, तो फिर से वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए कि ये खुद जो आपका एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है log ऑफ x - 1 / x + 5 0.6 है ना, ये आपका डिफाइंड होना चाहिए। तो ये डिफाइंड होने के लिए इसका डोमेन मतलब ये वाला जो भी हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया तो वो यहाँ पर फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, सेम चीज़ है ना, कि सबसे पहले तो ये एक्सप्रेशन डिफाइंड होना चाहिए, तो x - 5 नहीं होना चाहिए, और फिर साथ में ये एक्सप्रेशन को डिफाइन होने के लिए x - 1 / x + 5 जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 है ना। तो ये दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ से जो है यहाँ पर जो भी आंसर आया था वो मेरा इसके लिए आंसर आ गया। ठीक है, अब फिर इसके साथ में और क्या होना चाहिए, एंड अब क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट है तब फिर क्या होना चाहिए कि log ऑफ x - 1 / x + 5 टू द बेस 0.6 दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, क्योंकि ये स्क्वायर रूट ऑफ दिस है। ठीक है, आई होप लॉजिकली आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये है मेरे पास तब फिर अब ये इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर बस दिमाग लगाओगे तो पहले तो मैं बोलूँगा खुद से ट्राई करो, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि x - 1 / x + 5 है तो 0.6 यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसको यहाँ पर पावर कर देंगे है ना, 0.6 टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन लगाते हुए बढ़ेंगे, x - 1 / x + 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x - 1 / x + 5 फिर ये 1 को इस साइड लेके आ जाओ -1 है ना, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पर और सिंप्लीफाई करो, x - 1 -x -5 ये खुद से करो, तो यहाँ पर x और ये x कैंसिल हो जाएगा, -6/x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसमें हम लोग -1/6 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव से कर रहे हैं तो साइन आपका फ्लिप हो जाएगा, तो 1/x + 5 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका -5 यहाँ पर अगर है तो फिर इससे पहले यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, तो -∞ से लेके -5 है ना, तो यहाँ से ये रीजन आ गया, यहाँ से ये रीजन आ गया, अगर दोनों का मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ तब फिर -∞, -5 आ जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन लेने के लिए हमेशा क्या कर सकते हो कि प्लॉट कर दो, तो जैसे यहाँ पर क्या था -5 है ना, तो इसका सोल्यूशन क्या था कि यहाँ से लेके यहाँ तो -∞ से लेके -5 और फिर 1 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ से ये सोल्यूशन आया था, फिर यहाँ से -∞ से लेके -5। ठीक है, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये पार्ट -∞ से लेके -5। ठीक है, तो ये आना चाहिए, लेकिन क्या ये सोल्यूशन सही है या फिर कहीं हम लोगों ने कुछ गलती किया है, सोचो थोड़ा देर। तो इसमें गलती हम लोगों ने कहाँ पर कर दिया है, तो ये जो बेस है वो 0.6 है। ठीक है, मतलब कि ये 0 से लेके 1 के बीच में। ठीक है, तो वो कौन सा केस हो जाएगा, वो ये वाला केस हो जाएगा है ना, कि बेस जो है 0 से लेके 1 के बीच में है। ठीक है, तो अब ये वाला क्यों हम लोग को सोचना चाहिए था कि अब मान लो कि अगर मैं ये लिखता कि log ऑफ x टू द बेस 0.6 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर मैं ये log को हटाता हूँ या फिर 0.6 को इस तरफ लेके जाता हूँ तब फिर x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए या फिर लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो अगर log x है ना बेस 0.6 है तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, तो अगर x मेरा 1 से ज़्यादा है ना, x मान लो कहीं इधर लाई कर रहा है, ठीक है, तब तो फिर log अगर मैं उसका लूँगा तब वो लेस देन 0 हो जाएगा है ना, लेकिन हम लोग को यहाँ पर क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो उसका मतलब x क्या होना चाहिए, x जो है लेस देन 1 होना चाहिए है
है ना। यहाँ पे क्या है कि अगर 0 से लेके 1 तक आपका x है ना, या फिर x लेस देन 1 है, तब फिर आपका ये जो है लॉग वो 0 से ऊपर है ना, ज़्यादा है। और फिर अगर x जो है 1 से ज़्यादा है तब फिर जो लॉग है आपका वो नीचे है ना, लेस देन 0 है। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ log ऑफ x टू द बेस 0.6 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब फिर मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, आई होप आपको ग्राफ से समझ में आ रहा होगा कि log ऑफ x टू द बेस 0.6 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, x जो है इस रीजन में लाई करना चाहिए, मतलब कि 1 से वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। तो अगर मैं 0.6 टू द पावर 0 कर रहा हूँ तो ये साइन जो है वो फ्लिप हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो इस टाइप से रहता log ऑफ x टू द बेस कुछ भी 6 रहता ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब फिर इस केस में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस केस में क्या होगा कि 1 से x बड़ा होना चाहिए तभी ये log जो है ग्रेटर देन ये 0 होगा, है ना। तो इस केस में x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बेस जो है 0 से लेके 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, तो अगर मैं इसको इस साइड लेके जाता हूँ तो ये साइन जो है वो आपका फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी अभी सोल्यूशन हम लोगों ने किया है वहाँ पर हम लोगों ने गलती यहीं पर कर दिया है। ठीक है, कि जब हम लोगों ने इस फॉर्म में लिखा x-1/x+5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पर क्या हुआ 0.6 टू द पावर 0 हम लोग सोच रहे हैं, है ना। लेकिन क्योंकि ये 0 मतलब 1 से लेस है ना, 0 से लेके 1 के बीच में लाई कर रहा है ये, तब फिर यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए था, ये साइन जो है ये फ्लिप हो जाना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को लेस देन इक्वल टू लिखना चाहिए था। ठीक है, तो वो गलती हम लोगों ने कर दिया है। ठीक है, तो अगर वो गलती को सुधारते हुए सॉल्व करोगे तो log ऑफ x-1/x+5 0.6 है बेस, है ना, तो ये लेस देन 1 है, 0 से लेकर 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, तब फिर दिस, तो अगर मैं log को यहाँ से हटाता हूँ तो x-1/x+5 दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, साइन जो है यहाँ पर फ्लिप हो जाएगा। तब फिर अब सेम चीज़ करो कि माइनस मतलब 1 को इस साइड लेके आओ। ठीक है, फिर से यहाँ पर सिंप्लीफाई करो तो -6/x+5 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर मैं -1/6 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, साइन फिर से यहाँ पर फ्लिप होगा, तो 1/x+5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा -5 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट से क्या आ रहा था, -∞ से -5, है ना, ये वाला पार्ट सोल्यूशन, और फिर यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये सोल्यूशन 1 बोल सकते हो, और फिर सोल्यूशन 2 यहाँ से क्या आ रहा था, -5 से लेके इन्फिनिटी, है ना, -5 से लेके इन्फिनिटी। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, 1 से लेके इन्फिनिटी, है ना, लेकिन 1 को एक्सक्लूड करते हुए। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट कॉमन आ रहा है दोनों में, तब फिर फाइनल हम लोग ये सोल्यूशन लिख सकते हैं 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर हम लोगों ने गलती कर दिया था, तो फिर ये आंसर आ गया था -∞ से -5, और सही आंसर जो है वो आपका ये होगा 1 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, तो आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा। तो लॉग के साथ जब भी काम करते हो तो हमेशा ये ध्यान में रखना कि अगर मेरा जो बेस है ना, वो 1 से अगर बड़ा है, ठीक है, तब फिर मेरा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, है ना। ये कहाँ पर कट करेगा, 1,0 पर। ठीक है, ये कौन सा केस है कि अगर जो भी मेरा बेस है ना, log ऑफ x टू द बेस a अगर मैं बोलता हूँ तो बेस अगर मेरा ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, और अगर बेस जो है वो मेरा 0 से लेके 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है, अगर बेस 0 से लेके 1 के बीच में लाई करता है तब फिर ग्राफ इस टाइप का कुछ रहेगा। ठीक है, ये आपका 1,0 होगा। ठीक है, तो अगर अभी जो मैंने समझाया ये सारी चीज़ समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से जो है वीडियो को देख लो। ठीक है, ये वाला पार्ट को। ठीक है, तो इस टाइप का गलती मत कर देना कहीं पर। ठीक है, तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो इसके साथ अगेन जैसे कि मैंने बोला कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस और फिर इन्वर्स ट्रिगो का जो है वो आपको समझ में आना चाहिए, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये सारा चीज़। ठीक है, तो मैं बहुत जल्दी जो है एक बार ब्रीफली उसको रिव्यू कर देता हूँ, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि एक बार जो है कम से कम पूरा जो मेरा प्लेलिस्ट है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का बेसिक जो प्लेलिस्ट है वो पूरा जो है एक बार जाके देख लो। ठीक है, और वो प्लेलिस्ट हमारे JNLite यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हो, या फिर JNLite.com पर भी जो फ्री कोर्सेज हैं वहाँ पर जाके जो है आप लोग वो प्लेलिस्ट जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो उससे जो है आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो ये सारा चीज़ जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे वो समझ में आएगा। तो sin x जो है हमारे पास, ठीक है, तो इसको विजुअलाइज करने का दो तरीका है। एक तो ये जो नॉर्मल आप लोग ग्राफ देखते होगे हर जगह, है ना, इस टाइप से
कि ये आ रहा है ना, तो ये कर्व ये जो बन रहा है ये आपका साइन एक्स है। ठीक है, ये जाते जाएगा तो इसका डोमेन क्या हो गया, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स आर है ना, सबके करस्पॉन्डिंग ये दे रहा है कुछ वैल्यू। और फिर रेंज जो है -1 से लेके 1। ठीक है, साइन एक्स का एक ये हो गया देखने का तरीका। और दूसरा तरीका, अगर मेरा वीडियोस देखते हो तो वहाँ पर हम लोगों ने यूनिट सर्कल से विजुअलाइज़ किया है कि ये बॉल घूम रहा है इस टाइप से, और फिर बॉल का जो भी वर्टिकल मतलब प्रोजेक्शन अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो फिर वर्टिकल प्रोजेक्शन जो रहेगा, मतलब यहाँ से अगर मैं मान लो कि कुछ भी टॉर्च मारता हूँ तो ये बॉल का जहाँ भी शैडो बनेगा तो वो जो है वो मेरा साइन एक्स रहेगा। ठीक है, और ये -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, और फिर ये बॉल जैसे यहाँ पर घूमते रहेगा, यहाँ पर एंगल आपका चेंज हो रहा है ना, ये जो भी हम लोग रेडियन में मेजर कर रहे हैं कि 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई है ना, फिर से ये घूमते रहेगा तो 4 पाई 6 पाई। अगर इस तरफ जाता है क्लॉकवाइज तब फिर वो नेगेटिव में हम लोग जोड़ते हैं वो सारा चीज़। ठीक है, और फिर बॉल जैसे जैसे घूम रहा है ये या प्रोजेक्शन यहाँ पर -1 से लेके 1 के बीच में घूम रहा है। ठीक है, तो डोमेन जो है पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स आर हो गया, और रेंज जो है वो आपका -1 से लेके 1 के बीच में। ठीक है, तो ये साइन एक्स के लिए है। तो ये एक बार ये अगर समझ में नहीं आया यहाँ पर तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का प्लेलिस्ट देखोगे तो समझ में आ जाना चाहिए। और सिमिलरली अगर मैं ऊपर से टॉर्च मारता हूँ है ना, और फिर नीचे ये जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है उसको देखता हूँ, तब फिर जो प्रोजेक्शन आएगा वो cos x रहेगा। ठीक है, तो cos x के लिए भी जो डोमेन रहेगा वो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स आर रहेगा, और रेंज जो है वो -1 से लेके 1 के बीच में रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, tan x जो है वो sin x बाई cos x हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो sin x बाई cos x, तो इसका अगर मेरे को डोमेन चाहिए है ना, तब फिर इसमें क्या हो जाएगा कि sin x तो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर r के लिए डिफाइंड है, cos x भी पूरा सेट ऑफ रियल नंबर r के लिए डिफाइंड है, लेकिन sin x बाई cos x लिखें तब फिर इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए, तो cos x जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो cos x 0 कहाँ पर होता है, अगर मेरा बॉल यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। ठीक है, तो tan x का जो डोमेन है वो क्या आ जाएगा, r -2n+1 π/2, मतलब कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 को छोड़ के। ठीक है, और फिर अगर रेंज का बात करें तब फिर रेंज जो है ये पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स आर रहेगा। ठीक है, और tan x का ग्राफ अगर आपको पता है तो वो कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंटेड है, ये बस यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ पर वैल्यू डिफाइंड नहीं है ना, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 जो है वहाँ पर वैल्यू डिफाइंड नहीं है, और फिर ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप से दिखता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि साइन एक्स का डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स आर, रेंज -1 से लेकर 1 के बीच में, cos x जो है वो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आर है, उसका डोमेन रेंज -1 से लेकर 1 के बीच में है। tan x जो है डोमेन क्या है, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स आर, सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 को छोड़ के। ठीक है, और फिर रेंज जो है वो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स आर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है पूरा क्लियर होना चाहिए, ये मैं बस यहाँ पर रिकैप कर रहा हूँ एक बार। ठीक है, अब इसी तरीके से मान लो कि cot x है, तो cot x क्या है मेरा, cot x को हम लोग डिफाइन करते हैं cos x बाई sin x, है ना, ये इसका डेफिनेशन है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये तो सारा सेट ऑफ रियल नंबर्स आर के लिए डिफाइंड है, cos x sin x भी है ना, लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर 0 कब होगा, जब sin x आपका 0 हो जाएगा। sin x 0 कब होता है, इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ पाई के लिए। ठीक है, तो वो सारे को हटा के तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स आर -n पाई, है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई को छोड़ के बाकी जितने भी आपके रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो वो आपका डोमेन हो गया। एंड ग्राफ अगर आपको पता है तो वो ग्राफ कुछ इस टाइप से दिखेगा। अगेन ये 0 पर डिफाइन नहीं होगा, पाई पर डिफाइन नहीं होगा, -पाई पर डिफाइन नहीं होगा, 2 पाई पर डिफाइन नहीं होगा, और फिर इसका जो रेंज होगा वो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स आर होगा। ठीक है, ये cot x के लिए। अब इसी तरीके से मान लो कि sec x के लिए चले जाते हैं, तो sec x किस तरीके से डिफाइंड है, 1/cos x। ये मैं बस रिकैप कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसलिए थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। तो sec x क्या है, 1/cos x। ठीक है, तो फिर से क्या होना चाहिए, cos x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो cos x 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए। तो sec x का अगर मैं डोमेन बोलता हूँ तब फिर वो क्या हो जाएगा, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आर, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 को छोड़ के। ठीक है, वो उसका डोमेन हो गया। और फिर ये cos x जो है ये -1 से लेके 1 के बीच में लाई कर सकता है। तब फिर इसका अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ, ठीक है, तब फिर वो रेसिप्रोकल क्या होगा कि वो -1 से लेके 1 के बीच में जो है लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि कोई भी वैल्यू सोच लो, अगर मैं 0.5 लेता हूँ तो 1/0.5 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो
सेक एक्स का रेंज क्या आ जाएगा कि पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आर माइनस दिस -1, है ना, मतलब -1 तो ले सकता है, 1 ले सकता है, तब फिर हम लोग इस टाइप से जो है रेंज लिख सकते हैं, है ना, कि आर -1, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये इसका रेंज हो जाएगा। तो ये सेक एक्स के लिए है। और फिर कोसेक एक्स के लिए, तो कोसेक एक्स के लिए क्या होगा कि 1/sin x, है ना, तो 1/sin x मतलब क्या कि हर जगह डिफाइंड होगा बस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई को छोड़ के। तो इसका अगर मैं डोमेन लिखूँ कोसेक एक्स का, तो फिर r-n पाई आ जाएगा। ठीक है, फिर से ये -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगा, तो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ तब फिर वो या तो 1 से बड़ा रहेगा या फिर -1 से वो छोटा रहेगा। ठीक है, तो इसका रेंज वही फिर से सेम चीज़ r-1, या फिर -∞ से लेकर -1, क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये सारा चीज़ अगर समझ में नहीं आता है तो फिर से मैं बोलूँगा कि मेरा जो प्लेलिस्ट है वो जाके देख लो। ठीक है, और फिर इन्वर्स का भी अगर मैं बहुत ब्रीफली आप लोग को बता देता हूँ, तो इन्वर्स में हम लोग क्या करते हैं एसेंशियली कि अगर ये मेरा साइन एक्स का ग्राफ है ना, ये मेरा साइन एक्स का ग्राफ है, तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि 1 to 1 एंड ऑन टू कहाँ पर ये फंक्शन, उस कोई एक इंटरवल देखते हैं, है ना, क्योंकि इन्वर्स डिफाइन करने के लिए फंक्शन जो है 1 to 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। तो अगर मैं ये इंटरवल लेता हूँ -π/2 से लेकर π/2, है ना, तब फिर यहाँ पर 1 to 1 एंड ऑन टू है ये साइन एक्स। ठीक है, तो इसी के करस्पॉन्डिंग जो है हम लोग साइन इन्वर्स एक्स डिफाइन कर देते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि साइन एक्स जैसे क्या कर रहा है, -π/2 को -1 पर मैप कर रहा है, तो साइन इन्वर्स एक्स क्या करेगा, -1 को जो है -π/2 पर मैप कर देगा। ठीक है, और फिर साइन एक्स अगर π/2 को 1 पर मैप कर रहा है, तो फिर साइन इन्वर्स एक्स क्या कर देगा, 1 को π/2 पर मैप कर देगा, है ना, तो उल्टा हो जाएगा। तो फिर इसका तो साइन इन्वर्स एक्स अगर मैं मतलब ये वाला जो भी हमारा रीजन है इसको लेके अगर मैं इन्वर्स डिफाइन करता हूँ, तब फिर उस केस में आपका क्या हो जाएगा, जो आपका डोमेन होगा वो आपका ये -1 से 1 हो जाएगा, क्योंकि ये इसको मैप करेगा, और फिर रेंज जो है वो आपका -π/2 से π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन इन्वर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से 1, और फिर जो रेंज है वो आपका -π/2 से π/2। ठीक है, और इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे, अगेन ये सारा चीज़ हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिगो का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो -1/1 इसका डोमेन हो गया, और फिर रेंज जो है π/2 से लेके ये मतलब -π/2 से π/2। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू लेगा, और यहाँ पर ये वैल्यू लेगा, तो फिर यहाँ से ग्राफ अगर बनाओगे तो वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ पूरा अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो अगर नहीं आता है तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि एक बार पूरा जो ये प्लेलिस्ट है ये देख लो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का और फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, क्योंकि ये बहुत बार यूज़ होते रहेगा। तो ये साइन इन्वर्स के लिए था। अब सिमिलरली अगर मैं कॉसेक इन्वर्स के लिए जाता हूँ, ठीक है, तो फिर से हम लोग एक ऐसा रीज़न ढूंढते हैं जहाँ पर कि ये 1 to 1 एंड ऑन टू है। ठीक है, तो कॉसेक एक्स के लिए तो फिर से अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ, है ना, कि ये -π/2 है। ठीक है, और फिर ये जो है ये आपका यहाँ पर π/2 है। ठीक है, तो अगर मैं फिर से ये वाला रीज़न अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये फिर से क्या हो जाएगा, ये फंक्शन 1 to 1 एंड ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, तो इस रीजन के करस्पॉन्डिंग जो है हम लोग इन्वर्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कॉसेक इन्वर्स के लिए कि आपका जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आर -1, है ना, क्योंकि वो उसको मैप नहीं करेगा। ठीक है, और फिर जो आपका रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा -π/2 से लेकर π/2, 0 को छोड़ के। ठीक है, और उसका ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, और फिर tan इन्वर्स के लिए, तो tan इन्वर्स के लिए फिर से मतलब जो tan का ग्राफ है वहाँ पर हम लोग देखते हैं 1 to 1 एंड ऑन टू के लिए एक रीजन लेते हैं। ठीक है, और फिर उसमें हम लोग उसको फ्लिप कर देते हैं। ठीक है, तो tan इन्वर्स के लिए आपका क्या हो जाएगा, जो आपका डोमेन रहेगा वो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स आर रहेगा। tan इन्वर्स का अगर ग्राफ देखोगे तो वो कुछ इस टाइप से दिखेगा, तो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स आर उसका डोमेन हो जाएगा, और रेंज जो होगा वो -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये साइन इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स, tan इन्वर्स के लिए था। कॉस इन्वर्स के लिए सिमिलरली अगर जाके देखोगे तब फिर -1 से 1 जो है वो इसका डोमेन हो जाएगा, और फिर ये 0 से पाई तक मैप करेगा, तब फिर ये इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, सेक इन्वर्स के लिए जो है यहाँ पर क्या आएगा कि -1 से लेके 1 को छोड़ के, है ना, r -1, और फिर इसका जो रेंज आएगा वो 0 से लेके π/2 को छोड़ के। ठीक है, और फिर कॉट इन्वर्स के लिए पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स आर ये डोमेन रहेगा, और फिर 0 से पाई जो है ये आपका रेंज रहेगा।
ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है मैंने बस यहाँ पर रिकैप करने के लिए एक बार आप लोग को बता दिया जल्दी से। अगर पूरा डिटेल में पढ़ना है तो फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का और इनवर्स ट्रिगो का प्लेलिस्ट जो है वो पूरा कंप्लीट कर लो, ठीक है। और ये सारा ग्राफ आपको पता होना चाहिए, साइन का सारा है ना, इन्वर्स का सारा, और फिर इस टाइप से डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये सारा चीज़ जो है दिमाग में होना चाहिए, है ना। तो ये सारा ग्राफ अगर दिमाग में आप लोग को पता है तब फिर डोमेन और रेंज जो है आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस बैकग्राउंड के साथ और फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लेलिस्ट जो है ये एक बार जाके देख लो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का, ठीक है। तो क्योंकि ये सारी चीज़ जो है बार बार आते रहेगा। तो अब इसी में जो हम लोग अलग अलग टाइप लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का हम लोगों ने क्या बोला कि डोमेन क्या है, एक्स -1 से लेके 1 तक लाई करना चाहिए, है ना। तो अब इसी टाइप से अगर x के जगह पर मैं कोई भी एक्सप्रेशन डाल देता हूँ, ये साइन इनवर्स ई जो मैंने यहाँ पर लिखा है, मतलब कि कोई भी एक्सप्रेशन, तो ये जो एक्सप्रेशन है दैट शुड बिलोंग टू दिस -1 से लेके 1, ठीक है। तो इसी टाइप से जो है आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी में यहाँ पर जो हम लोगों ने एग्जांपल दिया कि साइन इनवर्स x²/2, ठीक है। तो इस केस में क्या होना चाहिए कि x²/2 जो है वो -1 से लेके 1 के बीच में लाई करना चाहिए, है ना, क्योंकि साइन इनवर्स जो भी एक्सप्रेशन है तो वो एक्सप्रेशन जो है -1 से लेके 1 के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। तो बस मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, 2 इनइक्वालिटीज़ आ गए। एक इनइक्वालिटी ये आ गया कि x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2, एंड एक इनइक्वालिटी क्या आ गया, x² शुड बी लेस देन इक्वल टू 2, है। तो दोनों को सॉल्व करो, जो भी आ रहा है x के लिए दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, ठीक है। तो x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो x हम लोग यहाँ पर अगेन रियल फंक्शंस पे है ना, तो रियल नंबर्स के साथ ही डील कर रहे हैं। तो कोई भी अगर रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर लेने से नेगेटिव से तो वो बड़ा ही होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर r, है ना। और अगर x² लेस देन इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर मैं स्क्वायर रूट के बारे में सोचता हूँ दोनों साइड लेने का, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, मॉड x शुड बी लेस देन इक्वल टू √2, है ना। और अगर मॉड x लेस देन इक्वल टू समथिंग है तो उसका मतलब क्या होना चाहिए कि x जो है -√2 से लेके √2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये तो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स r हो गया, और फिर x जो है यहाँ पर -√2 से √2 के बीच में लाई कर रहा है, तो फिर दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कि यही वाला चीज़, है ना। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा कि x जो है -√2 से लेके √2 तक लाई कर रहा है, ठीक है। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगेन ये सब इनइक्वालिटीज अगर सॉल्व नहीं करना आता है तो बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो जो है वो देख लो एक बार फिर से, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मेरे पास कॉस इन्वर्स है ना, तो कॉस इन्वर्स में हम लोगों ने क्या बोला कि कॉस इन्वर्स x अगर लिखा हुआ है तो x जो है वो -1 से लेके 1 के बीच में लाई करना चाहिए, है ना। तो अब x के जगह पर कोई भी एक्सप्रेशन लिखा है, मान लो कॉस इन्वर्स कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है e, ठीक है। तो ये जो e है दिस शुड लाई बिटवीन -1 to 1, ठीक है। तो बस यही करना है हम लोगों को। तो अगर मैं सेम क्वेश्चन में यहाँ पर साइन इन्वर्स की जगह पर कॉस इन्वर्स डाल देता तो सेम ही आंसर आता, है ना, सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं। अब मान लो कि यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल ले लिया है कि कॉस इन्वर्स x² -4, तो इस केस में क्या होना चाहिए कि ये जो x² -4 है दिस शुड लाई बिटवीन -1 to 1, है ना। तो बस ये इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दो। तो अगर मैं 4 को ऐड कर देता हूँ तो 4 - 1 यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर x² और फिर यहाँ पर 4 + 1 5, ठीक है। तो एक इनइक्वालिटी ये आ गया, x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और फिर एक इनइक्वालिटी ये आ गया, x² शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। तो अगर यहाँ पर मैं मतलब स्क्वायर रूट लेता हूँ तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, मॉड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू √3, और फिर एंड मॉड x इज़ लेस देन इक्वल टू √5, ठीक है। तो अगर मॉड ग्रेटर देन मतलब ग्रेटर देन कुछ भी यहाँ पर आ रहा है तब फिर इसका मतलब क्या होना चाहिए, x जो है या तो -√3 से छोटा होगा, मतलब कि -∞ से लेकर -√3, है ना, और इक्वल टू साइन है तो फिर यहाँ पर क्लोज इंटरवल आएगा, फिर यूनियन, या फिर √3 से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा, और फिर यहाँ से मेरा ये आंसर आ जाएगा कि -√5 से लेकर √5 के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। तो और ये बिग ब्रैकेट क्लोज इंटरवल आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू साइन है। तो अब बस ये दोनों का जो हम लोग को इंटरसेक्शन लेना है, तो जब भी इंटरसेक्शन लेना है तो इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हो। तो √5 ऑब्वियसली √3 से बड़ा होगा, है, तो √5 यहाँ पर आएगा, √3 यहाँ पर आएगा। अगर मैं नेगेटिव ले रहा हूँ तो -√3 यहाँ पर आएगा, -√5 कहीं यहाँ पर आएगा। तो पहला सोल्यूशन क्या आया यहाँ से,
मतलब ये सेम ही जो हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया इसी को मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। तो यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से लेके -√3, तो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, इसको इंक्लूड करते हुए यूनियन √3 से लेके इन्फिनिटी है ना, तो इसको इंक्लूड करते हुए यहाँ पर, तो ये सोल्यूशन 1 हो गया। सोल्यूशन 2 क्या आया, x शुड लाई बिटवीन -√5 टू √5 है ना, तो -√5 से लेके √5 क्लोज इंटरवल, ठीक है, ये सोल्यूशन 2 है। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे मतलब ये पार्ट और फिर ये पार्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये -√5 से लेके -√3 है ना, और इसको भी इंक्लूड करना है, इसको भी इंक्लूड करना है, तो यहाँ पर क्लोज्ड आ जाएगा, फिर यूनियन ये √3 से लेके √5 है ना, दोनों को इंक्लूड करते हुए, तो ये जो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसीलिए अब इस टाइप से, जैसे यहाँ पर साइन इन्वर्स के साथ हम लोग खेल रहे हैं है ना, तो इसी में अब tan इन्वर्स आ जाएगा, कहीं पर साइन आ जाएगा, कहीं पर कॉसेक इन्वर्स आ जाएगा, जो भी आ जाएगा। तो जो भी चीज़ हम लोगों ने अभी यहाँ पर बोला है ना, ये सारा चीज़ साइन इन्वर्स का डोमेन क्या होता है, कॉसेक इन्वर्स का क्या होता है, tan इन्वर्स का क्या होता है, तो ये सारा चीज़ जो है दिमाग में पूरा एकदम सेट होना चाहिए, ठीक है। तो सबका ग्राफ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगेन मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि ट्रिगो, इन्वर्स ट्रिगो में अगर लोड है, आपको प्रॉब्लम है, तो मेरा जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पर फ्रीली अवेलेबल है, jnlight.com पर भी वो फ्री कोर्सेज में है, तो वहाँ पर जाके जो है वो सारा एक बार बेसिक जो है वो अच्छे से कर लो है ना, एक बार कम से कम NCERT से सारा पढ़ लो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है फंडा आपका क्लियर हो जाएगा कि डोमेन क्या होना चाहिए, रेंज क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसी के बेसिस पर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर अलग अलग टाइप देखते जाएंगे। तो ये दोनों को सेम टाइप में क्यों रखा गया है यहाँ पर, क्योंकि साइन इन्वर्स जो भी एक्सप्रेशन है तो वो -1 से लेके 1 के बीच में लाई करना चाहिए वो एक्सप्रेशन है ना, कॉस इन्वर्स है तो उसके लिए भी -1 से लेके बीच में 1 के बीच में लाई करना चाहिए, तो इसीलिए ये दोनों को एक साथ रख दिया गया है, ठीक है। तो इसी को करते हुए जो हम लोग और आगे जो है वेराइटीज़ देखेंगे है ना, और फिर जहाँ पर भी सिमिलर टाइप के इस टाइप के रिजल्ट्स आ रहे हैं तो उनको जो है साथ में हम लोग क्लब करते जाएंगे।